पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। या आप लोगों के साथ वोट चोरी क्यों नहीं की? अरे देखिए, ये सारी चीजें ये लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे। मैं तो चाह रहा हूँ कि फिलहाल आत्मसमीक्षण करो, लालू जी के फैमिली के अंदर जो फूट फाट पड़ रही है उसके बारे में विचार करो। उनकी बेटी ने बोल दिया, अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट में देख रहा था कि मुझे परिवार से छोड़ गई है, तेज प्रताप छोड़ दिया, तेजस्वी अलग हो गए। अरे क्या हो रहा है, इनको समीक्षण कर। अब इसके भी जवाबदारी लोग बोलेंगे ओवैसी साहब से, देख लेना, इसको भी जवाबदारी ठहराएंगे एमआईएम को ये लोग हर चीज पे। अरे इसलिए बोला था कभी नहीं चिल्लाना, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया। पहले ही वार्न किया था, पूरा गेम चेंज कर देंगे। साथ में नहीं आए, हो गया चेंज। हम जहां लड़े, हम जीते, हमको खुशी है, लेकिन हमारे ऊपर अब इनको कोई अधिकार नहीं है कि ठिकरा फोड़े हमारे। अरे इनकी वजह से हमको नुकसान पड़ गया। ठाकुरगंज जीत रहे थे, 6000 वोट लेके हरा दिया। आदिल हसन जीत रहा था 389 वोट लेके उसको हरा दिया। 2 सीट तो हमारी इनकी वजह से चले गई। मगर इनकी पार्टी ने जो कुछ किया उसका भुगतान उन्होंने भुगता, पब्लिक ने जवाब दिया। एक बड़ी बात है, पब्लिक ने जवाब दिया। आप कह रहे हैं वोट चोरी वगैरह ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाना है। अच्छा बात नहीं है। अगर आज चुनाव ऐसे होते जिसमें कि जेडीयू को बहुत अच्छी सीटें मिली होती और भाजपा को थोड़ी कम सीटें मिली हुई होती, यही सतीश सर के शब्द बिल्कुल बदल गए होते। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये चुनाव अंततोगत्वा थैंक यू नीतीश का कैंपेन होकर रह गया। इनको दिक्कत नहीं थी उससे। अगर आरजेडी और नीतीश जी आज एक साथ होते तो यही सतीश के सिंह जी यहां बैठकर जस्टिफाई कर रहे होते, सर समाजवाद comes with an expiry date in बिहार। 5 दशक हो गए। यहां पर के शर्मा जी बैठे, मैं उनसे बल्कि आग्रह करूंगी कि बिहार बीजेपी का या बिहार को लेकर के भाजपा का क्या विजन है, समाजवाद से ऊपर जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कुछ ऐड कर पाएगी। मैं इस सवाल पर जरूर चाहती हूं कि चर्चा हो, क्योंकि पुराने समाजवादियों ने इस चीज को लेकर के जकड़ के रखा है कि बिहार में अर्थनीति पे, नई अर्थनीति पे कभी बात ही नहीं हो। पलायन पर क्यों नहीं बात करूंगी? मैं आपसे सहमत हूं। मैं तो खुद पलायन कर चुकी हूं वहां से। बेचारी नई प्रवक्ता बनी है। अच्छा, बेचारी हो गई करके तो भागी जाएगी। नहीं, क्या बेचारी नहीं? आपको ये बेचारगी बाकी महिलाओं पर क्यों नहीं दिखती है? नहीं, क्यों नहीं दिखती है? नहीं, क्या बेचारगी आपको वहां पर दिख रही है? वो यहाँ पर अटरम शटरम बातें जब हम पर कर रही थी, हम तो बेचारी नहीं दिखती है। अरे नहीं, आपको भी उनको नहीं उठाना चाहिए था आपका सवाल। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। आप और क्या सुनना? नहीं, वो बेचारी क्या मतलब? बेचारी आपको बड़ा बेचारे दिख जाते हैं दूसरे पक्ष वाले, और हम लोग सब आपको सींग वाले के डायन दिखाई देती है। आज ये बहुत खुले तौर पर कह रही हूं, तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं होती बिहार में अगर वो लालू प्रसाद के बेटे नहीं होते। और ये बात करते हैं कि हम बिना परिवार के राजनीति डिस्कस करेंगे। किस इशू पे डिस्कस किया जाए इनके साथ? जब हमारे माइग्रेंट्स जिनको लेकर के ये पलायनवादी माइग्रेशन का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, आपने देखा किसी भी ऐसे लोगों के साथ जो कि ट्रेनों में भर कर आ रहे थे, क्या आपने देखा कि राजद का एक भी नेता खड़ा हो उनको रिसीव करने के लिए और वोटिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए? बकवास करते हैं कि ये पलायन का मुद्दा बनाते हैं। और ये किससे पलायन की बात कर रहे हैं? ऐसे कितने लोगों से इन्होंने जाकर पूछा कि बिहार से पलायन क्यों हुआ, मैं क्यों दिल्ली आई पढ़ाई करने के लिए? ये पूछा कभी तेजस्वी यादव ने? आज तक एस्पिरेशनल वोटर्स की बात किसने की बिहार में? पूरा चुनाव खत्म हो गया, बड़े बड़े पार्टी प्रवक्ता आए, बड़े बड़े नए लीडर्स आए, सीधे धता बता दिया ये करके कि भाई एस्पिरेशनल बिहारीज हमारे एजेंडे का पार्ट नहीं हो सकते। और आज इनकी हिम्मत होती है कि ये मीडिया में बैठ करके किसी एक एंकर को गाली देकर चले जाएं कि आप झूठी हैं। शर्म आनी चाहिए राजद को उनके प्रवक्ताओं पर। और मैं एक और बात जोड़ दूं रूबिका जी, बाकी जो रिजल्ट जो हुआ उस पर तो मीमांसा होती रहेगी, लोग लिखते रहेंगे, मैं भी लगातार लिख रही हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूं, जिस जंगल राज को लेकर हम लोगों के मन में आज तक खौफ है कि अगर लालू प्रसाद यादव के फैमिली का कोई भी लीडर, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य ही क्यों ना हो, वो आ जाएंगे तो जंगल राज कैसा होगा, प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसी प्रवक्ताओं ने एंश्योर किया है कि उसकी एक झलक हमें टेलीविजन पर पूरे डिजिटल स्पेस में ताउम्र दिखती रहेगी। चुप साली, बकवास करती है हराम। ये जो बिहार का चुनाव हुआ है, सौराष्ट्र जी जो कहें कि 20 साल में तो लगता है पलायन तो लालू राज से ज़्यादा ही पलायन हो गया, इसकी वो चर्चा नहीं करेंगी, लेकिन ये सच्चाई है। आज ही मैं पढ़ के भी आया हूँ पूरा डिटेल। 1 मिनट रुक जाइए, आप मत करिए बदतमीजी, रुक जाइए। कि ये ऐतिहासिक चुनाव है, अप्रत्याशित चुनाव है कि बीच चुनावों के बीच में ये 35,000 करोड़ रुपए का चुनाव हुआ।
ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, आगे के चुनावों के लिए, सरकारों की जवाबदेही के लिए ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, सतीश के सिंह जी ने तो बिहार की वोट चोरी को लेकर पापा की परी रूबिका लियाकत की क्लास लगा दी। तो चलिए दोस्तों, सतीश के सिंह जी ने बीजेपी प्रवक्ता को भी आगे करारा जवाब दिया है। आपने कहा था कि 2015 रिपीट होगा। आप गलत बोल रही, फिर आप झूठ बोल रही। मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ। आप लोग कैसे मुझे झूठा साबित कर लेते हैं सर? आप एक पक्ष बोलती है, मैं क्या एक बराबर पक्ष इस बोल रही बात हूँ? को मैं तो कहता- आपके सामने बोल रही हूँ, आपके पीठ पीछे बोल रही हूँ क्या? नहीं, अरे आपने ये भी तो कहा कि नीतीश जी के फेवर में हो सकता है, ये भी तो कहा। मैंने कहा कि अगर होना है तो हो सकता है कि 2015 हो जाए, ये भी दोनों साथ कहा। दोनों बातों को रखिए। मिल गया जब। अरे हम बोलते थे इसीलिए के साथ में ले लीजिए, महागठबंधन को रिक्वेस्ट किया, उनके घर गए, ढोल बाजा ताशा लेके गए, बोला तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल वरना फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। खुल गया ना। 6 सीट मांगी थी हमने ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, बीजेपी एनडीए को हराया जाए, नहीं दिया हमको। हम लड़े, 5 पे तो जीत गए, क्या फर्क पड़ा? हमारे तो पहले 5 थे, अभी 5 थे, बिंदास लड़ेंगे ये लोग। मगर इनका अरे पर आप घमंड जीते, गुरूर है, आपने इसलिए इनको एनडीए हरा को दिया। जितवा और दिया तेजस्वी ना। ने जो कहा था, भाई आप रूबिका जी, नहीं 10 से चुनाव हमने लड़ते कितना ना। जिताया? मुसलमानों की जिताया? मोहब्बत में प्रियंका भारती की पार्टी को आप लड़ने देते? हाँ, हम लड़ेंगे ही नहीं चुनाव जैसा। बस हम लड़े तो ही ये हारे, हम खाना खाए तो ही ये हारेंगे, हम पानी पिएंगे तो ही हारेंगे। सारा हार का ठिकरा हमारे सर पे फोड़ेंगे, मगर खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि हार की वजह ये लोग हैं। अरे आप 2% मल्ला को बनाने की बात करोगे उप मुख्यमंत्री, 14% यादव को बनाने की बात करोगे मुख्यमंत्री, 19% वालों को आप साइड पे दरकिनार कर दोगे तो क्या जनता आपको सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी? तेजस्वी असद ओवैसी साहब को बोल देगा एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, वो बोल के, क्योंकि मुसलमान है, दाढ़ी टोपी वाला है, पूरे मुसलमानों को गाली बक दोगे आप। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मैं आज के सतीश सिंह जी पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बेचारे वैसे ही थके बांधे हैं। सारे चैनलों में बैठकर कांग्रेस का स्तुति गान करते रहे ये पूरे 2-2.5 महीने। तो मैं अब इन पे कुछ बड़ी बात तो आप नहीं अगर बोलूंगा। ऐसा बोल रहे इतना ही हैं तो कहूंगा कि गलत थोड़ा बोल सा रहे हैं। आप तो विश्लेषण फिर आप करें। सुनिए मेरी एक बात। मिनट, आप हर चैनल पे बैठ के कांग्रेस की स्तुति गान ही करते रहे, और आज भी आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की यदि जीत हो जाती, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप बैठ के चैनलों के अंदर पे आपको अपने पड़ोसी का वोट नहीं पता है, लेकिन आप बिहार का वोट बताते हैं। क्यों हिला डाला ना? आपको अपने पड़ोसी का वोट नहीं पता है, और आपको भी राजनीतिक नहीं विश्लेषक पता है। बनके देखिए, यहाँ आप पर अब भाई ऐसे साहब बात बनते। करिएगा तो हमको आप आता है मुझे बोलने बात के लिए। कहता हूं। मैं इसमें नहीं देखिए, पढ़ता, सुन लीजिए, आपको मैं भी आपको पता नहीं बताता है हूं। वो। आप हमको चलिए पता सर, है। चलिए अरे हमारे परिवार किनारे से तो हटिए। 2-2 जीत के ऐसे आगे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कैसे नहीं नहीं चाहिए पता मुझे। होगा? मेरा मानना ये है कि ये वोट चोरी का जो एजेंडा लेकर के कांग्रेस पार्टी चली है, वो पहले से ही ये जानते थे कि चुनाव के परिणाम किस तरफ जाने वाले हैं, और जानबूझकर उन्होंने एक ऐसा एजेंडा लिया जिसके बाद परिणामों के आने के बाद वो ये कह सकें कि देखिए अंपायर जो है निष्पक्ष नहीं था और चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ियां की, इसलिए हम हारे। ये झूठ है, झूठ है। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो को लेकर आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, आप लोग ये भी ज़रूर बताना कि इस बार बिहार में वोट चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप लोग ये भी बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।